कृष्णा जी की देशना का एक और काव्यात्मक रूप। सद्गुरु की धुनी से उठता धुआं हूं, सद्गुरु की धुनी से उठता धुआं हूं, अनंत में तैरती बिना किसी उद्देश्य के, दूर दूर तक सांसों में घुलती सुगंध। कम पंक्तियां, लेकिन अपने अंदर प्रेम, भक्ति, समर्पण और ज्ञान का एक सागर संभाले हुए। गुरु कोई बाहर की सत्ता नहीं है। बाहर जो गुरु का कायामय रूप होता है वो अस्तित्वगत गुरु का ही एक रहस्यमयी ढंग है। और जो लिखा है गुरु की, सद्गुरु की धुनी से उठता धुआं, सद्गुरु एक धुनी की तरह जल रहा है, निरंतर प्रकाशित हो रहा है। सद्गुरु की धुनी का जो यहाँ पर उपयोग किया है बड़ा अच्छा है। और इसीलिए भारत में संतों ने, ऋषियों ने अक्सर धुनी जलाने की परंपरा शुरू करी। उससे लोग तमाम अपने अर्थ ले सकते हैं, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, वो भी लिए जा सकते हैं। लेकिन धुनी का जलना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सद्गुरु को बताती है कि वो आग की तरह जल रहा है। जो भी सूखी लकड़ियों की तरह उसके पास आ जाएगा वो भी जल उठेगा। नज़दीक आने की बात है। वो धुनी एक आमंत्रण है, जो भी लकड़ियाँ आएंगी वो जल उठेंगी एक दिन पास में। और फिर लिखा है कि अनंत में तैरती बिना किसी उद्देश्य के। उद्देश्य होता है महत्वाकांक्षाओं का, उद्देश्य होता है पर्सनल ख्वाहिशों का, व्यक्तिगत चाहतों का। जब कोई चेतना अपनी व्यक्तिगत चाहतों से मुक्त होती है, व्यक्तिगत वासनाओं से मुक्त होती है, तो अनंत में वो बिना किसी उद्देश्य के ही तैरती, जिसको बुद्ध कहते थे आसमान में तैरते सफ़ेद बादलों की तरह उनका पथ है। और दूर दूर तक सांसों में घुलती सुगंध सी। और जब कोई इतना उद्देश्य रहित होता है और करुणा से आपूरित होता है तो वो दूर दूर तक सांसों में सुगंध सा घुल जाता है, सबकी सांसें महकती हैं। बड़ी प्यारी सी गज़ल है ना कि वो जहाँ भी बैठा, उसके शब्द ठीक से याद नहीं, वो हर जगह महकती है। वो घर महकता है, वो सजर महकता है, वो हर चीज़ महकती है। तो जब कोई ऐसी बोधमयी चेतना हमारे बीच से गुजरती है तो हर सांस सांस, हर पथ का जो ढंग है, रंग है, वो महक उठता है। और ये तभी होता है जब व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत वासना से पूरी तरह मुक्त हो चुका।